अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो व्लॉग है, ये काफ़ी मिक्सअप है। काफ़ी एक्साइटिंग भी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैंने डिफरेंट अपनी रूटीन शेयर की है। लाइक 2 दिन की रूटीन मैंने शेयर की है। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी। तो मेरा आज ग्रोथ स्कैन होना था बेबी का, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। ये तकरीबन 2:30 आई थिंक 2:30 का टाइम था, क्योंकि 3 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी। तो हमने कहा चलो टाइम पे चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमें वेट करना पड़ता है वहाँ पे। हम अपॉइंटमेंट ले के जाते हैं बट स्टिल काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो हमने कहा टाइम पे चले जाते हैं। तो इधर मैं आपको टाइम दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, बट क्योंकि काफ़ी ब्लर था। ये आप देख रहे हैं 2:49 हो रहे थे। तो 3 बजे हमारी अपॉइंटमेंट थी। हॉस्पिटल हमारे घर के करीब ही है, तो इतना कोई मसला नहीं होता। तो ये 2:49 का टाइम हुआ है और बाहर इतनी कोई गंदी गर्मी थी ना, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी थी। तो बस ये हमने कहा कि इस टाइम चले जाते हैं तो रश कम होगी। और वही बात थी, काफ़ी मतलब कोई भी नहीं था, लिटरली कोई नहीं था। तो बस अभी हम जा रहे हैं। ये है मेरा हॉस्पिटल, LLH हॉस्पिटल मुसफ़ा। तो अभी जाते हैं अंदर। अच्छा, इधर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में लग गई थी। मेरी जो बाकी रिपोर्ट्स थी वो गाड़ी में रह गई थी, वो बाद में मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। मुझे कहते हैं तुम अपनी रिपोर्ट्स भूल गई थी। मैंने कहा मैं ऐसी बिज़ी थी रिकॉर्डिंग में। तो अभी जाते हैं अंदर। ये सामने सैनिटाइज़र गेट लगा हुआ है, इसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। और ये अंदर है हॉस्पिटल। ये साथ में फार्मेसी है। इधर मैं रुक गई कि यार हस्बैंड तो आ जाए, वो कहाँ रह गए। तो ये अभी अंदर आ गए हैं। ये जो स्कैन वगैरह होते हैं नीचे ही होते हैं। तो स्कैन मेरा हो गया था, उसके बाद मैंने ऊपर जाना था डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स दिखाने। ये मैं हूँ, पीछे मेरे हस्बैंड है और ये हमारा हॉस्पिटल विज़िट हो रहा है। तो यहाँ पर वेटिंग, कोई आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है। तो ये अंदर ये डॉक्टर का क्लिनिक है। तो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने के बाद हमने कहा चलो मॉल चले जाते हैं, क्योंकि मुझे आई थिंक कुछ चाहिए था। अब मुझे याद नहीं आ रहा हम मॉल गए क्यों थे। अच्छा, हमने लुलु से कुछ लेना था, कुछ 2-3 चीज़ें लेनी थी। बट इस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अचानक मुझे नौजिया स्टार्ट हो गया था, और वो भी बहुत सीवियर वाला। तो और मुझे चक्कर भी आ रही थी, डिजीनेस फील हो रही थी। तो इस टाइम तो फिर भी मैं थोड़ी ठीक थी। जैसे ही उतरे हैं हम गाड़ी से, तो हमने करनी थी ग्रॉसरी शॉपिंग, बट मेरी हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड गोल गोल घूम रहे हैं, उनको ये पार्किंग देखनी थी। तो हमेशा हम दूसरी जगह पार्क करते हैं, तो उन्होंने कहा आज देख लेते हैं। तो ये हम मॉल के अंदर आ गए। ये यहाँ हम बहुत कम आते हैं, इस मॉल, कैपिटल मॉल, क्योंकि यहाँ पे सारी दुकानें बंद होती है। लाइक इतना बड़ा नहीं है ये, और जस्ट एक लुलु यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। तो उधर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो ये घर आ गए, उसके बाद हमने लंच किया। बाहर कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। चिकन कढ़ाई बनाई थी मैंने और चिकन मैकरोनी, तो बस यही खाई हमने। और उसके बाद मैं लेट गई, सोई तो नहीं बट लेट गई, रेस्ट किया मैंने। तो अब ये रात का टाइम है, क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग तो मैंने की नहीं थी दिन के टाइम, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हस्बैंड ने बोला अभी चले जाते हैं। हमें कुछ बेबी वाइप्स, असल में मैं बेबी हॉस्पिटल बैग और अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रही हूँ। तो मेरी वाइप्स नहीं थी बेबी की, वो वाइप्स लेनी थी। और अच्छा, मैंने ऐसे किया है कि मैंने लिस्ट बनाई है अपने बैग के और बेबी बैग के। तो जो चीज़ें नहीं थी वो लेने चले गए। उससे पहले अच्छा, ये हम मीना पोर्ट आए थे। यहाँ पे पोर्ट है एक मीना पोर्ट, जहाँ पे सारी फ्रेश वेजिटेबल्स, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स आपको कुछ भी मिल जाएगा यहाँ पे, और काफ़ी सस्ते रेट्स में, क्योंकि यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है।
तो अभी हम यहाँ से डेट्स लेंगे और साथ में मैंने कहा थोड़े बहुत आलमंड्स ले लेते हैं क्योंकि आलमंड्स मुझे पसंद है, बाकी मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती। तो ये शॉप थी, ये ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हैं, मैंगो है, कीवी है, पाइनएप्पल, ये टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स वगैरह, ये ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ से हमने डेट्स ली रमज़ान के लिए भी ली और मैं खाती हूँ डेट्स। और लास्ट ट्राइमेस्टर में मैंने सुना है कि डेट्स अच्छी रहती है, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। ये मैंने हस्बैंड को पकड़ा दिया था, काफ़ी भारी था, तो ये लेने के बाद हम चले गए। अच्छा, ये आप अबू धाबी की बहुत फेमस मस्जिद है, शेख ज़ायद मॉस्क। हम हमेशा सोचते हैं मैं और हस्बैंड के इस फ्राइडे आएंगे, बट अब हमें ये नहीं पता कि ये ओपन है या क्लोज्ड, क्योंकि अगर ये ओपन होती है मस्जिद तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होती है, बट ना कोई गाड़ी नज़र आती है, ना कोई बंदा नज़र आता है, तो मे बी आई थिंक ये क्लोज्ड है। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं तो वो बहुत तारीफ़ें करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यारी मस्जिद है, ऑब्वियसली को नज़र भी आ रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। और इसकी मैं आपको एंट्रेंस दिखाती हूँ। जो सामने आपको पर्पल लाइट्स नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये डोम टाइप, ये इसकी एंट्रेंस है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी मस्जिद है, इंशाल्लाह आऊँगी मैं। शेख ज़ायद मॉस्क बहुत ज़्यादा फेमस है ये। तो फिर हम गए मॉल, यहाँ पे हमने बेबी वाइप्स ली। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश थी क्योंकि वो था, सेल लगी हुई थी। ये डायपर्स हैं और डायपर्स मैं मंगवा चुकी हूँ ऑनलाइन ही, तो लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये मेरे हस्बैंड का छोटू सा टूथब्रश है, तो ये वाइप्स हम ले चुके हैं और बाकी कुछ लेना नहीं था। बाकी माशाल्लाह सारी शॉपिंग हो गई है। और बस ये मेरे पाकिस्तान में जो बेड है उसके जो कॉर्नर्स है वहाँ पे मेरा 2-3 दफ़ा सर लगा है, तो ये कॉर्नर्स के लिए स्पेशली बने हैं। तो मैंने हस्बैंड को बोला ये लेते जाएंगे पाकिस्तान फिर। तो ये अभी घूम फिर रहे हैं मॉल में। ये बहुत फेमस मॉल है, दलमा मॉल, अबू धाबी का, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उधर ही आए हुए थे हम। तो ये है आई थिंक R&B, हाँ, इधर से मैंने स्लीपर्स लेने थे हॉस्पिटल के लिए ताकि थोड़ी कंफर्टेबल हो। जो पाकिस्तान से मैं लाई थी ना, असल में मेरे पाँव का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है, लाइक स्वेलिंग नहीं है बट लेंथ उसकी बढ़ गई है, तो साइज़ बढ़ गया है। तो मैंने कहा स्लीपर्स ले लेते हैं। इधर ये मुझे वॉशरूम मैट नज़र आ गए, ये मुझे चाहिए थे और ये भी डील में थे, बाय 1 गेट 1 फ्री था। तो मैंने हस्बैंड को बोला है कि ये लेते हैं, तो मस्ट है। तो पहले हमने ये लिए, एक हमने ब्लैक लिया, ब्राउन लिया है। तो यहाँ पे ये स्लीपर्स मैं ब्लैक ले चुकी हूँ हॉस्पिटल के लिए, तो ब्लैक मेरे पास थे, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये वाले ब्लैक। तो मैंने कहा एक और कलर भी ले लेते हैं आम यूज़ के लिए। तो मैंने दूसरा भी ब्लैक ही लेना था, बट हस्बैंड ने कहा कि नहीं, एक ही डिज़ाइन एक ही कलर अच्छा नहीं लगता, और लगता है। तो मैंने फिर ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद हम घर आ गए, घर आके मैं सो गई। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। इधर मैं कर रही हूँ फ्रिज की सफाई रमज़ान के लिए, क्योंकि फ्रिज मेरा साफ़ ही रहता है, क्योंकि हमने अभी शिफ्टिंग की है, तो शिफ्टिंग के टाइम भी मैंने साफ़ किया था। फिर भी मैंने कहा चलो फ़र्ज़ है, पूरा कर लेते हैं फ्रिज क्लीनिंग फॉर रमज़ान। तो ये है मेरा फ्रिज। अब ये सारा सामान मैं निकालूंगी, फिर इसको साफ़ करूंगी। इधर बीच में मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जैसे ही सारा सामान बाहर निकाला है तो मुझे अचानक इतनी थकावट फ़ील हुई है, ना तो मैं इसको साफ़ कर सकती थी, ना मैं सामान दोबारा रख सकती थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, आधा घंटा, और उसके बाद दोबारा मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। ये सारी यहाँ पे वेजिटेबल्स, तो यहाँ ये भी मैंने नहीं हटाई हुई, क्योंकि फ्रिज भी हमने नया ही लिया है। पहले मेरे हस्बैंड के पास था, वो छोटा था, क्योंकि वो अकेले ही रहते थे। मेरी रिसेंटली शादी हुई है, इतना टाइम नहीं हुआ। तो शादी के बाद फिर कोरोना स्टार्ट हो गया था, मैं पाकिस्तान में थी, हस्बैंड इधर थे, तो मैं इधर रिसेंटली आई हूँ। इंशाल्लाह मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊँगी तो मैं फिर आप लोगों को बताऊँगी सब कुछ।
तो ये सामान मैंने बाहर निकाला है। इधर खाना भी बन रहा है। खाने में मैंने चावल बनाए हैं, चिकन पुलाव। ये मेरा कैमरा सेटअप, क्योंकि इसकी मैं वीडियो शेयर करूँगी चिकन पुलाव की। बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मज़े का। तो यहाँ पे जो फ्रिज है इसको अंदर मैं डिटोल से साफ़ करती हूँ। इसमें डिटोल है और पानी है जस्ट। तो इसको मैं अंदर इससे साफ़ करूँगी और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं उसको मैं हटा के सोप से धो लूँगी। तो यहाँ पे ये सारे पार्ट्स हैं जो मैं धो चुकी हूँ। तो इसको मैंने ये डिश सोप से धोया है, इसके अंदर के पार्ट्स को। तो अब ऊपर वाला पोर्शन साफ़ हो गया है, तो अब नीचे वाली की बारी है। ये नीचे वाला पोर्शन अब इसको मैं ख़ाली करूँगी और फिर साफ़ करूँगी। अभी देखिए मुझे थकावट हो रही है कि कैसे मैंने साफ़ किया है इसको। ये ऊपर वाला साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब है बारी इस पार्ट की। ये सारा मैंने सामान बाहर रखा हुआ है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रिज पूरा साफ़ हो गया है, ये ऊपर वाला पोर्शन। तो अभी मैं साथ साथ आपको फ्रिज टूर देने लगी हूँ। ये पराठास हैं, ये चिकन ब्रेस्ट है, ये ग्रीन पीस, ये फिर पराठास, ये कैनेंस की चिकन कोफ्ताज हैं। तो ये रहा ऊपर वाला पार्ट, इसको मैंने क्लीन कर लिया। इसमें अब शामी कबाब रखूँगी, बनाऊँगी मैं इंशाल्लाह। तो अच्छा, तो ये नीचे वाला पार्ट है, इसको मैं 1 बाय 1 मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें कि इसमें क्या है। तो ये ग्रीन चिलीज़ है होल, सॉरी रेड नॉट ग्रीन। ये पानी और ये साथ में बादाम खीर और कस्टर्ड पाउडर है। कस्टर्ड मेरे हस्बैंड का फेवरेट है तो उनका है ये। साथ में ऊपर सॉसेज हैं, मस्टर्ड, मायो और पता नहीं क्या क्या, केचप, ये सोया चिली सॉस, और साथ में मेरा टोनर रखा हुआ है। स्किन केयर के बाद मैं लगाती हूँ ये टोनर, ग्लो टोनिक है। ठंडा रहे तो इससे पोर्स फिर बंद हो जाते हैं। और ये बादाम जो मैं लेकर आई हूँ, अच्छा इसमें ये जो ओपन मसालाज है वो रखे होते हैं मैंने, जो कंटेनर्स में डाल के जो बाकी रह जाती है इधर रख देती हूँ मैं। ये चॉकलेट्स हैं, ये वाली चॉकलेट्स मुझे पहले बहुत पसंद थी, अब नहीं खाती प्रेगनेंसी में, मुझे इनसे पता नहीं कुछ होता है। और ये भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, लेफ़्ट ओवर बची थी तो मैंने इसमें रख दी ये सारा सामान। और नीचे केचप, जैम, अचार और गार्लिक का पेस्ट, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स। अब मुझे बोला ही नहीं जा रहा यार, थकावट हो रही है। ये डेट्स, अच्छा ये अखरोट मेरी अम्मी ने पाकिस्तान से भेजे हैं मेरे हस्बैंड के लिए, उनको बहुत पसंद है। ये एक एप्पल पड़ा हुआ है जिसका मेरा खाने का दिल नहीं करता। ये सारी पानी की बॉटल्स हैं। ये नीचे आटा ये अम्मी ने पाकिस्तान से भेजा है, दूध, और बाकी सारी यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स रखी हुई हैं, वही प्याज, टमाटर, आलू वग़ैरह। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा, लोगों के लाइक्स और व्यूज़ बढ़ते जाते हैं, मेरे कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप लोगों को क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। तो रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।